अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही बूंदी चना चाट की रेसिपी। आखिरकार ठेले वाले ऐसा क्या डालते हैं इस चना चाट में कि जब हम इसे बाहर से ख़रीद के खाते हैं तो हाथों को रोकना ही मुश्किल हो जाता है। आप भी हैरान रह जाएंगे जानकर ये तरीका। बहुत ही मज़े की दही बूंदी चना चाट आप घर पे बना सकते हैं, बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ जो पहला स्टेप होता है ना इस चाट को बनाने के लिए, वो होता है चनों को बॉईल करने का। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम चने लिए थे। चनों को रात भर भिगो कर रख दिया था, या फिर 7 से 8 घंटे के लिए चनों को आपने भिगो कर रख देना है। उसके बाद आपने इसे बॉयल होने के लिए रखना है। पानी जिसमें भिगोया था वो आपने डिस्कार्ड कर देना है। आपने इन्हें अच्छी तरह 1-2 बार पानी से वॉश करके फिर आपने बॉयल करना है। तो यहाँ पर जैसे ही उबाल आता है तो झाग आते हैं पानी में। झाग आपने सारे इसके साफ़ करने, निकाल लेने हैं। इसमें से 2 कच्चे आलू लिए थे इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए। तो आलू भी आपको अलग से नहीं बॉयल करने पड़ेंगे, चनों के साथ ही बॉयल करने हैं। इसके साथ ही 1 चुटकी के बराबर ज़र्दा कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया, जो हम बिरयानी में नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये वही कलर है। जब भी हम बाहर से चाट लेते हैं तो जो छोलों का और आलू का जो कलर होता है ना, वो इतना प्यारा सा वो इसीलिए लगता है क्योंकि जब भी चनों को और आलू को बॉयल करते हैं तो वो इसी तरह एक साथ काट के दोनों चीज़ों को बॉयल करते हैं और इस तरह इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर खाने का सोडा इसमें शामिल किया और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। खाने का सोडा हमने इसलिए डाला है ताकि चने हमारे जल्दी से एकदम मुलायम से सॉफ्ट होके गल जाएं। 15 से 20 मिनट मुश्किल से लगते हैं जब हम खाने का सोडा इसमें डालते हैं। बेकिंग पाउडर आपने नहीं डालना है, बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि जो खाने का सोडा हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर चनों को बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ढक्कन लगा कर रख दिया था। 20 मिनट के बाद आपको दिखा गई हूँ, ये देखें थोड़ा सा ही पानी इसमें बचा है। चने हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। तो यहाँ मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी, ये देखें हाथ लगाते ही, टच करते ही चने देखिए अच्छी तरह से टूट रहे हैं। तो इतने बेहतरीन से चने गल चुके हैं, आलू भी सॉफ्ट हो गए। अब जो इसमें थोड़ा सा पानी बचा है ना, ये हमने फेंकना नहीं है इसका पानी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पुदीने के पत्ते मैंने लिए हैं, हरा धनिया लिया। हरा धनिया मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिया है, पुदीना आपने ज़्यादा लेना है। 1 गड्डी पुदीना है और साथ में लहसुन मैंने यहाँ पर लिया था 4 से 5 जवे लहसुन के लेने। 3 से 4 हरी मिर्चें आपने लेनी है। अब इसमें ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। काली मिर्च इसमें हम डालेंगे 10 से 12 दाने काली मिर्च के डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चटनी का। अब इसमें थोड़ा सा हमने पानी शामिल कर देना है। पानी के साथ अब हमने इस चटनी को पीस लेना है। तो यहाँ पर चटनी हमारी देखिए बहुत ही खुशबूदार सी बनके तैयार हो चुकी है। हरी चटनी तैयार हो गई है। अब हम दही तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आधा किलो मैंने दही लिया था। दही को हमने अच्छी तरह से विस्कर की मदद से फेंट लेना है। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से पहले फेंट लेती हूँ। अब इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि चनों को बॉईल करते टाइम भी हमने इसमें नमक डाला था। साथ ही में हरी चटनी जो हमने बनाई थी ये डालेंगे, थोड़ी हम बचा लेंगे इसमें से। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खुशबूदार मज़े की चटनी ये बनके तैयार हुई है हमारी। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये दही हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। सर्विंग डिश लेंगे, इसमें सबसे पहले बॉयल किए हुए चने और आलू हमने शामिल करने हैं। अब इसमें हम बूंदियाँ डालेंगे। तो ये मैंने बूंदी की जो रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की थी ये वही है। तो मैंने इन्हें 10 मिनट पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। हल्का गर्म पानी लिया था, नीम गर्म पानी में। तो ये अच्छी तरह से सोख हो गई। अब इसमें थोड़े से धनिए के पत्ते शामिल कर दिए। अब जो दही हमने तैयार किया था, दही इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार सा दही इसमें चला गया। अब हमने इसमें थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया इसमें शामिल करना है, बारीक कटा हुआ। 2 हरी मिर्चें ही मैंने काट के डाली हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम दही बड़े का जो मसाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। जो स्पेशल दही बड़े का मसाला होता है वही आपने इसमें डालना है। अब मैंने यहाँ पर पापड़ी डाली है और साथ में प्लेन दही इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऊपर से। हरी चटनी ऊपर से हमने थोड़ी सी डालनी है। इस तरह से हमने इसे सर्व करना है।
थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डालेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दही बूंदी चना चाट बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में इतनी लाजवाब बनी है कि जब आप इसे बना के अफ्तार में रखेंगे ना, तो रोज़ेदार सब चीज़ें छोड़ के ये चाट ही खाना पसंद करेंगे और आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आ गया। इतनी मज़े की दही बूंदी चना चाट ये बनके तैयार हुई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।